सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कहने वाला ये प्रोपेगेंडा चला रहा था भारत में। कौन चला रहा था? भारत का प्रधानमंत्री, जिसे हमने वोट देके प्यार देकर यहां तक पहुंचाया, वहां तक झाड़ पड़ी चढ़ गए। मुंह में जो आता अगला आदमी सोचता है मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ भी बोल दूं दुनिया को मानना पड़ेगा। जिद्दी आदमी भाई। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। डंका ये वाला बहुत सुना होगा आपने। पूरी दुनिया में भारत का और मोदी का डंका बज रहा है। अजी डंका नहीं, घंटा बज रहा है, घंटा। आप भी हैरत में पड़ जाओगे। अंडुए तो देखो, अंडुओं को अंडुआ क्यों बनाया गया है? ताकि ऐसी खबरें आए तब भी उनकी भक्ति कम न हो रहा। मोदी देखा है आपने वो वीडियो? किस तरह से ये यहाँ पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। मैं उनका पिक्चर देख के, उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हमेशा धन्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ मेरी माँ धरती माँ की। मेरा लिविंग गॉड है वो। मैंने उसे देख लिया। ओह माय गॉड। मैं उसे जितना उसने किया है इंडिया के लिए किसी ने किया। मेरा लिविंग गॉड, मेरे पति ने भी इतना कुछ नहीं किया मेरे लिए। गरम सिंदूर वाला भाई, एक से एक नमूने। अबे लंदन में रह रही है, तेरी इतनी भसोट है, तू भाई लंदन छोड़ इंडिया रहेंगे, लंदन में खाएंगे, लंदन का मौज करेंगे लंदन में। मेरा लिविंग गॉड है वो। ऐसे बेतुके लोग आपको हर जगह मिलेंगे। यही तो बनाया है मोदी जी ने, और क्या बनाया है? अब सच्चाई ग्राउंड पे आइए। हकीकत यह है, यही मोदी सरकार थी, कह रही थी कि चाइना से हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे। क्या हुआ? गरम सिंदूर जो है गरम गू में बदल गया और ऐसी ठंडक जिस्म में पहुंची कि सारी लाल आंख फूट गई। 56 इंच के गुब्बारे पर एक पिन पड़ी और सारी हवा पीछे से बाहर हो गई। अब हुआ क्या? रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मेरे दोस्तों, चाइना, जी हाँ, चाइना के लोगों को 5 साल बाद वीजा देना शुरू कर दिया है भारत ने। 24 जुलाई से एप्लीकेशन देना शुरू हो जाएगी। गलवान पे जो आतंकी हमला किया था चाइना ने, उसके बाद ये वीजा सर्विस बंद कर दी थी भारत ने। अब मुझे बताओ, अगर कांग्रेस सरकार होती तो यही भाजपा कैसे चीखती, कैसे फड़फड़ाती? भाई आज दुनिया को पता चल गया, देशभक्ति के चोले में गद्दार बैठे हैं, गद्दार। अब अंडुए कुछ नहीं बोलेंगे। अंडुओ, हलक में उंगली डाल के हिलाओ, तुम्हारी औकात यही है। जब हम नहीं बोलेंगे। अब बोलते क्यों नहीं? आओ तुम्हें दिन में तारे दिखाऊं। ये देखो अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा, अमेरिका की कंपनियां भारतीयों की भर्ती रोक दें, अमेरिकियों को पहले नौकरी दें। आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्री लगा रहे हैं और भारतीय लोगों को अमेरिका की कंपनी नौकरी दे रही है। यानी खुला नाम लेकर बोला है, अमेरिकी कंपनियों को, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टॉप कंपनियों को बोला है इस सफेद सुअर ने कि भारतीयों को नौकरी मत दो। पापा जो कल तक कहते थे मेरा दो बाप, अब क्या करोगे हैं? अब नेतन्याहू को बाप बनाए हुए हैं, मेरा 3 बाप।
मेरा तीन अबे भाई सुनो ट्रम्प का बयान सुनो। And perhaps most importantly, winning the AI race will demand a new spirit of patriotism and national loyalty in Silicon Valley and long beyond Silicon Valley. For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left. सुन लिया, ये वही ट्रम्प है जिसकी आरती भारतीयों ने उतारी। भारतीयों का नाम खराब नहीं करूंगा, माजरत के साथ कान पकड़ के सॉरी। अंधभक्तों ने खराब करी भारत की इमेज। भाई डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारते थे। विश्व हिंदू परिषद सड़क पर बैठकर केक काटकर भजन करके इसकी आरती उतार रहा था। साउथ के इलाके में एक काला जानवर था, ठीक अंधभक्त, वो क्या कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मुजस्समा, वाह क्या मुजस्समा है, हा क्या कलाकारी और दिन रात पूजा कर रहा था, अरे ये भगवान है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों को मारता है, मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अंडवे बाद में कंफ्यूज हो गए कि साला ये मुसलमानों को उल्टा बोलता है, फिर अरब से आके गले मिलता है। बिन सलमान बेस्ट फ्रेंड है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। एक तरफ पेशाब पीना पड़ेगा, एक तरफ गू चाटना पड़ेगा, यही चाट के खुश रहो। इतना ही नहीं, चाइना के साथ भारत अपने रिश्ते ठीक कर रहा है। खुद ही मोदी सरकार झुक के ठीक कर रही है, खुद ही मोदी सरकार तोहफा कबूल कर लो कर रही है। अब आगे की सुनो, भारत का ही अखबार लिख रहा है, क्या करोगे तुम? जो बात 2 साल पहले से मैं बोल रहा था, आज गोदी मीडिया के अखबार लिख रहे हैं। देखिए लाइन पढ़िए, नव भारत टाइम्स ने लिखा है कि पैंगोंग झील के पास चीनी सेना का किला तैयार, ब्रह्मपुत्र वाटर बम बनाने लगा ड्रैगन, भारत पर शी जिनपिंग का डबल अटैक। लीजिए अभी क्या खबर दिखाई मैंने दैनिक भास्कर के सोर्स से कि भारत ने जो है चीन के साथ रिश्ते ठीक किए और वीजा देना शुरू करने का ऐलान कर दिया कि भाई हम चीनियों को वीजा देंगे। अब दूसरी तरफ नव भारत टाइम्स में क्या रिपोर्ट छपी कि भाई पैंगोंग के पास उसने अपना भयंकर जो है मिलिट्री बेस बना लिया, ब्रह्मपुत्र बम, वो जो नदी काट रहा है, डैम बना रहा है, वो डबल हमला किया है भारत पर चीन ने। अब बताओ भाजपा मोदी ये देशभक्त कैसे हो गए? जब आपने हवा बनाई कि आपकी लाल आंख है, चीन का नाम लेके कहते थे मोदी जी लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे। क्या हुआ उन बातों का भाई? अब लोग इसीलिए तो रिएक्ट कर रहे हैं। आपने उम्मीद दी थी, हालांकि 15 लाख की भी उम्मीद दी थी आपने, मिला बाबा जी का ठुल्लू। भारत में मोदी सरकार और हिंदू संगठन सिर्फ हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि दुनिया को औकात पता चल चुकी है अंधभक्तों की, उनके पिताजी की, कि ये हैं कुछ नहीं, भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पाकिस्तान जिसे हम कुछ नहीं मानते थे, पाकिस्तान ने भारत पर जो हमला किया, अब तुम अपने ऑपरेशन सिंदूर नाम रख लो, ऑपरेशन सुहागरात नाम रख लो। बात तो यह है कि ग्राउंड पर नुकसान किसका कितना हुआ और दुश्मन कितना चालाक है। भाई दुश्मन इतना चालाक और सारे दुश्मन एक हैं। भारतीय सेना ने भी कहा। अब आप देखिए भारत पर किस तरह से हमला कर रहा था पाकिस्तान। रिपोर्ट ये है, ये देखिए रिपोर्ट कि नेटो के स्टाइल, द प्रिंट की रिपोर्ट है, नेटो के स्टाइल और नेटो के टैक्टिक का इस्तेमाल करके बिल्कुल नेटो जैसे हमला करता है, ड्रिल करता है, वैसे हमला भारत की जमीन पर पाकिस्तान ने किया। और नेटो का स्टाइल पाकिस्तान की आर्मी को सिखाने वाला चाइना था। कई तरह के सवाल और डर पैदा हो गया है कि नेटो की ड्रिल पर, इसका मतलब चाइना इतना नजर रखता है कि उसने इतनी बारीकी से सीखा और पाकिस्तान को सिखाया। पाकिस्तान को क्यों सिखाया? जर्मनी पर हमला करने के लिए। अब आप सोचिए, चाइना ने पाकिस्तान को ट्रेनिंग दी नेटो स्टाइल हमला करने की और वैसे ही हमला किया। तो दुश्मन, भारतीय सेना पहले बोल चुकी है कि चाइना पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है और दुश्मन हमारे 3 हैं, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, सब एक हैं। बांग्लादेश का तीर अलग से उड़ता हुआ आ रहा है, क्या करें? लेकिन मोदी सरकार को करना क्या है? बिल्डोजर चलवाओ।
चलवाओ बिल्डर। हाँ, और इधर हिंदू संगठन, अरे चिकन कैसे, मुर्गा कैसे काट दिया भाई तूने, ब्लिंकिट वाले को पकड़ रहे हैं। ब्लिंकिट वाला हिंदू बेचारा अपनी नौकरी कर रहा है, बेरोजगार हिंदू संगठन जिनका ना अब्बा का पता ना अम्मा का पता कि भाई घर में खाना कैसे बनता होगा, अम्मा अब्बा कहाँ होंगे नहीं पता, वो रोक रहे हैं ब्लिंकिट वाले को। हाँ जी, किसने मंगाया जी गोश्त, चिकन मंगाया, दिखाओ। सावन के महीने में चिकन खोला, किसने मंगाया है, वो वीडियो है देखा होगा आपने, किसने मंगाया है, अच्छा प्राची ने मंगाया, हिंदू लड़की है, फोन करो। हाँ जी मैडम, आप असल में ये सब किया ही इसलिए जा रहा है ताकि इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी नजर ना जाए, ये चीज समझिए। अब दोस्तों दिखाया क्या जा रहा है और अब दिखाया क्या जाएगा, अगले एक हफ्ते तक ये दिखाया जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। मोदी जी पहुंचे ब्रिटेन, आपकी स्क्रीन पर वीडियो, वहां के प्रधानमंत्री से मिले, वहां के अधिकारियों से मिले, राजा साहब से ही मिले जिनकी सरकार है, जिनके इशारे से सब कुछ चलता है, उनसे ही मुलाकात करी। सालों से फ्री ट्रेड भारत और ब्रिटेन का रुका हुआ था। कामयाबी ये मिली कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने बढ़िया काम ये कर दिया कि ब्रिटेन से फ्री ट्रेड डील कर ली, और वो हो गई। किस शर्त पे हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आज से अगले 1 महीने तक गोदी मीडिया बड़ा बड़ा आपको यही दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कि भारत में हो क्या रहा है, कितने करप्शन हुए हैं, इतने सारे पुलिस वाले, यूपी के सैकड़ों पुलिस वाले कुंभ मेले के बाद गायब हैं, और ये जो कावड़ यात्रा निकाली उसके अंदर जो बार बाला नाच रही थी हैं, वो सब क्या है, नहीं, ये सब नहीं दिखाया जाएगा। जो आसाम में मुसलमानों को टारगेट करके उनके घरों को उजाड़ा गया, नहीं बताया जाएगा। हज़ारों चीज़ दबा दी जाएगी। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, वो ये किया है काम, लेकिन इस काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा, और जो असल मुद्दे हैं वो टीवी से गायब हो जाएंगे। ब्रिटेन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री माननीय हमारे बादशाह राजा साहब मालदीव पहुंचेंगे, और मालदीव के साथ भी कई डील करेंगे। मुल्ला देश है, मोदी जी क्यों जा रहे हो? उधर मोदी सरकार ने, मोदी जी एक दोस्त, कई दोस्त होते हैं, देखो 2 दोस्त होते हैं बड़े, दोनों चतुर चालाक हैं। अब उसमें से महाचतुर जो होता है, दोनों में से चतुर दोनों हैं, एक ज़्यादा चतुर निकलता है। वो क्या करता है, एक बंदा मासूम होता है, और मासूम दोस्त जो है अपना सारा राज दे देता है चतुर दोस्त को, पता है सब दोस्त यार हैं। तो कुछ चालाक होता है तो अपना राज नहीं देता है। तो फिर क्या होता है, जब दोस्ती थोड़ी ख़राब होती है तो जो ज़्यादा चतुर वाला होता है ना, वो धमकाता है, वो कुछ भी बोलता है उसके बारे में। अब ये बेचारा चुप रहता है कि अगर मैं टोक दूंगा और उसको कुछ बुरा लग गया तो मेरा वो वाला और फलाना वाला और वो वाला राज भी खोल देगा। अभी ऐसा ही हाल मोदी जी का है भाई। कम से कम 25 मरतबा अमेरिकी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बोल चुका क्या भाई हमने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया था, दोनों देशों को धमकी दी थी। इस बात को पाकिस्तान ने माना, मोदी जी सामने आ ही नहीं रहे। क्या ट्रंप आज झूठ बोलते हो बे यार, झूठे हो तुम, ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों, नहीं। मोदी जी एकदम खामोश, पता नहीं कौन सा राज है उसके पास। अब सुनिए, ऑफिशियली ये रिपोर्ट है, देखिए ऑफिशियली मोदी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि विदेशी दबाव नहीं था सीज फायर के लिए। नाम नहीं लिया है यहाँ पर, ना विदेशी कोई दबाव ही नहीं था, हम जानते हैं दबाव सिर्फ अमेरिका का था, ठीक, लेकिन नाम नहीं लिया गया मोदी सरकार से। दम देख रहे हो आप, 56 इंच की छाती और लाल आंख देखो। और भारत ने यह भी कहा कि हमने आतंकवादी, वो जो मदरसा है वो मदरसा नहीं था, वो आतंकवादी ठिकाना था, जिसको चाइना ने, दोस्तों बता दूं आपको, चाइना ने दे के दोबारा फंड जो है दोबारा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की खूब भरकर मदद की है। अब मोदी सरकार ने, सवाल कई जगह हुए होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने लोगों को बुलाया, इंटरनेशनल पत्रकारों को बुलाया, विदेशी अफसरों को बुलाया, दिखाया कि देखिए मदरसा था, ये मस्जिद थी, ये था, वो था। अब जब मोदी जी की सरकार ने आधिकारिक तौर पर बोला है कि नहीं, हमने तो आतंकवादी नेटवर्क पर हमला किया था। आगे बढ़ते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल पर पाबंदी लगाई। इस पर भारत ने, इस पर फख्र है भाई मुझे, भारत ने कह दिया भाई देखो 140 करोड़ हमारी देश की जनता है, उसके लिए जो सही होगा वो हम करेंगे। बहुत बढ़िया, दिल से खुशी हुई कि कहीं तो मोदी जी ने कुछ बोला। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी
क्या मुसलमानों को आप इस देश की जनता मानते हैं? 140 करोड़ में गिनते हैं? चलिए छोड़िए, जवाब चाहिए भी नहीं आपसे, हमें पता है, वो हरकतों से दिख जाता है। बहरहाल अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर जो है 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार भी जरूरी है। भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, और ख़ासकर जो हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, हमारे लिए बिजली भी ज़रूरी है। बिजली 2-2 घंटे गायब हो जाती है, 3-3 घंटे गायब हो रहे हैं। मोदी जी, ये भी तो 140 करोड़ लोगों के लिए ज़रूरी है। साफ़ पानी है, अरे जो क्या कहें, 140 करोड़ लोगों के लिए मकान भी तो ज़रूरी है। अरे न मकान दे नहीं रहे तो कम से कम उजाड़िए तो नहीं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी वार्निंग के बावजूद रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि भारत ने रूस को एक्सप्लोजिव भेजे हैं, यानी जिनसे हथियार बने, जैसे बारूद समझ लीजिए आसान ज़बान में, इस तरह की चीज़ें जिससे हथियार बनाने में रशिया को मदद मिले, वो एक्सप्लोजिव भारत ने रूस को दिए हैं। इसका कोई सबूत अमेरिका ने नहीं दिया है, लेकिन ये नीति है डोनाल्ड ट्रंप की अपने दोस्त मोदी को धोखा देने की। कहीं शर्म नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, कहीं से भी भारत पर इल्ज़ाम और भारत को बदनाम करने की कोशिश मोदी जी ने नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया। आज अगला बंदा कुछ नहीं सोच रहा, उल्टा आगे बढ़ते हैं। उधर जहां भारतीय एयरफोर्स को फाइटर जेट की जरूरत है भारी मात्रा में, भारत ने 60 साल बाद MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर कर दिया है। अब वो आपको इंशाल्लाह म्यूजियम में नजर आएगा। उधर में दोस्तों, पाकिस्तान के बेहद करीब इलाके में भारत ने एयर ड्रिल शुरू कर दी है। हमारी एयरफोर्स जबरदस्त तरीके से इस वक्त ड्रिल कर रही है, जिस पर पाकिस्तान की और चाइना की पैनी नजर है। बांग्लादेश में जो एक फाइटर जेट, ट्रेनिंग फाइटर जेट क्रैश हुआ, उसके लिए मदद भारत ने भेजी है और एक जांच टीम भी भेजी है, टेक्नीशियंस की और इंजीनियर्स की। सोचिए, यही बांग्लादेश अभी भारत को लाल आंख दिखा रहा था उल्टा, लेकिन मोदी सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट का यही कैरेक्टर रहा है। सामने से कोई कुछ भी कर देता है, बुरे वक्त में भारत उनके साथ खड़ा होता है। ये हमारी विदेश नीति है, ये सिर्फ मोदी जी की नीति नहीं है। मेरे दोस्तों, 3 इलाके हैं भारत जिसको अपना बताता है और वो भारत का ही है। नेपाल कहता है ये हमारा है, जैसे काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। इस पर विवाद था। 6 साल बाद मोदी सरकार ने टेबल पर बैठकर इस विवाद को निपटाने की बातचीत शुरू कर दी है। पाकिस्तान के अंदर चाइना के नागरिक, चाइना के जो वैज्ञानिक होते हैं वो सेफ नहीं है, उन पर हमले होते रहते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए जो पुलिस तैनात की जाती है, उस ग्रुप को, उस पुलिस के जत्थे को पाकिस्तान मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग देगा, जो चाइना के नागरिकों की पाकिस्तान में रक्षा करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का बयान आया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने जंग के फौरन बाद भी कह दिया था कि हम भारत से बात करने को तैयार हैं। मोदी सरकार ने कह दिया था हम पीओके पर बात करेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात करेंगे, हम कश्मीर पर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर की बात लेके आ रहा है। एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से बातचीत के जरिए मामला निपटाने को तैयार हैं। उधर पाकिस्तान की घंघोर बेइज्जती कुछ इस प्रकार से इस हफ्ते हुई है कि शाहीन 3 नाम की खतरनाक मिसाइल उसने सोची कि हम बनाएंगे। हालांकि उसके पास खतरनाक मिसाइलों की कमी नहीं है, लेकिन शाहीन 3 उसकी और एडवांस मिसाइल थी। उसने टेस्ट तो किया, कुछ ही मीटर ऊपर गई और जमीन पर गिर के फट गई। टेस्ट पूरी तरह से फेल हो गया। उधर अमेरिका और ब्रिटेन चीन के खिलाफ खतरनाक ड्रिल कर सकते हैं। अमेरिका की हवा बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम पर बहुत ज़्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं और ये साइबर अटैक और बढ़ने वाले हैं। और ये हमला, साइबर अटैक जो करने वाले हैं, ये चाइना, ईरान और रशिया की तरफ से होगा और हो रहा है, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अमेरिका का F-35 अमेरिका की इज्जत, आन बान शान माना जाता है। उस आन बान शान को बत्ती बनाकर फेंक दिया है चाइना ने। जी हां, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा कल आप देखेंगे। रिपोर्ट यह है कि चाइना ने F-35 से एडवांस फाइटर जेट बना भी लिया और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात भी कर दिया। यह है चीन का J-35, जो उसने अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए बनाया था। उधर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने
पूर्व प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं इमरान खान, उनके बेटों से अमेरिका में मुलाकात की और पाकिस्तान की सरकार की निंदा की कि ये जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा बहुत गलत है। उधर चाइना की क्या ही बात करें, हम यहाँ गू और पेशाब में उलझे हुए हैं। चिकन सावन में खाना है कि सावन के बाद भगवान नाराज़ नहीं होंगे, सावन में ही नाराज़ होंगे, इन्हीं पे बहस हो रही है। बीवियाँ पतियों को मार रही हैं, पति जो है अपने आप जो है परेशान है, लौंडे लौंडिया से परेशान हैं, गर्लफ्रेंड जो है उनकी 4 लड़कों के साथ मिल जाती है। लौंडे भी कौन से शरीफ हैं, जो थोड़े से शकल से अच्छे हैं वो 4 लौंडिया घुमा रहे हैं। यही है हमारा मैक्स, चर्चा यही है। महक परी जो है सुधर गई है, अजय घंटा की सुधरी, अभी जुम्मा 4 दिन ये चल रहा है। टॉप ट्रेंडिंग इंडिया में ये है। चाइना ससुर का नाती, ये देखिए ऐसा हथियार, ऐसा लेज़र हथियार बना लिया है कि वो लेज़र हथियार से ही किसी भी ड्रोन को हवा में मारकर गिरा सकता है। पूरा वीडियो उसने जारी कर दिया है। अमेरिका और इजराइल तक हैरत में है। भाई चाइना यहां नहीं रुक रहा है, चाइना ने CIA की वेबसाइट को हैक किया और काफ़ी क्लासिफाइड और खुफिया जानकारी हासिल कर ली। उसमें एडवांस हथियार, एडवांस टेक्नोलॉजी की भी जानकारियां थी, सब चीन के पास पहुंच गई। उधर रशिया से आई है बुरी खबर। यह है वीडियो। रशिया का एक छोटा एयरक्राफ्ट, छोटा एक विमान, पैसेंजर विमान, जिसमें 50 से 60 लोग सवार थे, बताया जा रहा है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मलबा उसका मिल गया। 50 रशियन इसके अंदर मारे गए हैं। उधर नॉर्थ कोरिया पता नहीं क्या करके मानेगा। चंद तस्वीरें आपके सामने। नॉर्थ कोरिया ने खतरनाक एडवांस आर्टिलरी का परीक्षण किया है, कामयाबी से उसने एडवांस आर्टिलरी बनाई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। ये डायलॉग मैं 3 साल से मार रहा हूं और हर बार ये साबित होता है। जिन अफगानिस्तान के लोगों ने, अफगानियों ने अपने मुल्क से गद्दारी करते हुए तालिबान के खिलाफ, जी हाँ, तालिबानियों के खिलाफ जाकर अमेरिका की मदद की थी, ऐसे हजारों अफगानियों को छुपाकर अमेरिका ने अपने ही देश में रखा था कि भाई इन्होंने हमें मदद दी और इनकी वजह से हमने तालिबान का बड़ा नुकसान किया और अफगानिस्तान में लंबे समय तक राज किया। अब जब उनकी जानकारी लीक हो गई तो उनको अमेरिका को और बचा कर रखना चाहिए था। लेकिन आइए अब मेरा डायलॉग दोहराइए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। वो अफगानी जो अमेरिका में रह रहे थे, जिन्होंने अमेरिकी सरकार की मदद की थी, बता दूं कि उन अफगानियों को भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से निकालने की तैयारी में है। मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। बहुत बड़ी बड़ी खबरें बहुत आसान जबान में बिना आप लोगों को बोर किए बता दिया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।